देखिए, इतिहास में ना कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो तकदीर लिखने का मैदान बन जाती हैं। पानीपत एक ऐसी ही जगह है। यहाँ लड़ी गई 3 लड़ाइयों ने साम्राज्यों को बनाया और मिटाया, और हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों हजारों किलोमीटर फैले इस देश में आखिर इसी एक मैदान में ऐसा क्या था कि उत्तर भारत की तकदीर का फैसला बार बार यहीं पर हुआ। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। साल 1526 में उत्तर भारत की सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और मध्य एशिया से एक नई महत्वाकांक्षी शक्ति दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये मुगलों की आमद थी और एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत जो सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। अब मैदान में जो तस्वीर थी ना, उसे देखकर तो कोई भी कह देता कि बाबर की हार तो पक्की है। कहाँ उसकी मुट्ठी भर 15,000 की फौज और कहाँ इब्राहिम लोधी की 40,000 सैनिकों और 1,000 हाथियों की विशाल सेना। कागज पर यह मुकाबला एक तरफा लग रहा था। तो फिर बाबर ने यह नामुमकिन सा काम कर कैसे दिखाया? इसका जवाब था बाबर की कमाल की रणनीति में। उसकी पहली चाल थी तुलुगमा, मतलब सीधा साधा था, दुश्मन को फंसाओ। सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांट दिया गया था। कुछ दस्ते सामने से उलझाते तो बाकी बड़ी तेजी से घूमकर दुश्मन को किनारों और पीछे से घेर लेते। लोधी की विशाल सेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। और फिर आया बाबर का दूसरा ब्रह्मास्त्र, अरबा। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। सैकड़ों बैलगाड़ियों को रस्सियों से बांधकर एक चलती फिरती दीवार बना दी गई, और इस दीवार के पीछे बाबर की तोपें बिल्कुल महफूज थीं और लोधी के हाथियों और सैनिकों पर आग उगल रही थीं। ये डिफेंस और अटैक का एक ऐसा घातक मेल था जिसके लिए लोधी की सेना तैयार ही नहीं थी। और नतीजा? अरे, एक ही दिन में पासा पलट गया। इब्राहिम लोधी मैदान में मारा गया। 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की पहली ईंट रखी गई। ये जीत सैनिकों की संख्या की नहीं थी, ये जीत थी बेहतर रणनीति और नई तकनीक की। चलिए आप कहानी में 30 साल आगे बढ़ते हैं। साल 1556। मुगल साम्राज्य की नींव तो पड़ गई थी, लेकिन ये अभी भी कह सकते हैं काफी कच्ची थी, और अब इसे एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जो इसे जड़ से ही उखाड़ सकती थी। हालात आप समझिए बेहद नाजुक थे। मुगल बादशाह हुमायूं की अचानक मौत हो चुकी थी और गद्दी पर बैठा था सिर्फ 13 साल का एक लड़का, अकबर। इसी मौके पर एक जबरदस्त योद्धा उभरा, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें इतिहास हेमू के नाम से जानता है। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अब वो मुगलों को हमेशा के लिए बाहर खदेड़ने को तैयार थे। जंग के मैदान में हेमू की सेना मुगलों पर बुरी तरह हावी थी। मुगल फौज हारने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था कि अकबर का राज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया। सिर्फ एक तीर, और उसी एक तीर ने हिंदुस्तान का भविष्य लिख दिया। वो एक आवारा तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा और वो अपने हाथी से नीचे गिर पड़े। बस अपने लीडर को गिरता देख उनकी जीतती हुई सेना में ऐसी भगदड़ मची कि सब खत्म हो गया। किस्मत के एक झटके ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया और मुगल साम्राज्य अगले 300 सालों के लिए हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। अब कहानी एक लंबी छलांग लेती है और हम पहुंचते हैं 18वीं सदी में। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और उसकी जगह ले रहा था मराठों का भगवा परचम, जो पूरे देश में फैल रहा था। लेकिन उत्तर पश्चिम से एक और तूफान उठ रहा था, अफगानिस्तान का दुर्रानी साम्राज्य। और पानीपत एक बार फिर दो महाशक्तियों के इस महाटकराव का गवाह बनने जा रहा था। देखिए, लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है, और अहमद शाह अब्दाली ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने बड़ी चालाकी से भारत की स्थानीय ताकतों को अपने साथ मिला लिया। और दूसरी तरफ थे मराठे, जो अपनी ताकत के गुरूर में उत्तर भारत में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ये एक ऐसी गलती थी जो बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब्दाली की रणनीति लड़ने की नहीं, बल्कि तड़पा तड़पा कर तोड़ने की थी। उसने मराठा सेना को पानीपत में घेर लिया और बाहर से आने वाली रसद की हर लाइन काट दी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अंदर मराठा कैंप पे सैनिक और जानवर भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। आखिरकार हताश मराठों के पास दो ही रास्ते बचे, या तो भूखे मर जाओ या लड़कर मरो। हार तो हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा खौफनाक था। 40,000,
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 39,000 मराठा कैदियों की गिनती है जिन्हें जंग के अगले ही दिन बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये 18वीं सदी के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक था। ये मराठों के लिए कोई आम हार नहीं थी। ये एक ऐसी हार थी जिसने उनकी एक पूरी पीढ़ी को ही खत्म कर दिया। उत्तर भारत में उनका बढ़ता साम्राज्य एक दशक के लिए थम सा गया। इस एक लड़ाई ने भारत में शक्ति का समीकरण ही बदल दिया और अंग्रेजों जैसी एक नई ताकत के लिए दरवाजे खोल दिए। तो हमने 3 अलग-अलग लड़ाइयों की कहानी देखी। एक जीती गई स्ट्रैटेजी से, दूसरी किस्मत से और तीसरी क्रूरता से। पर सवाल अब भी वही है कि हमेशा पानीपत ही क्यों? इसका जवाब समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लड़ाई कभी पानीपत के लिए थी ही नहीं। असली इनाम तो दिल्ली थी और पानीपत दिल्ली के उस तक पहुंचने की चाबी था। जिसने पानीपत जीता उसने दिल्ली पर राज किया। और इसकी वजह थी सीधी सीधी भूगोल। सोचिए, उत्तर पश्चिम से दिल्ली आने का ये सबसे सीधा, सबसे आसान रास्ता था। यहाँ के चौड़े खुले मैदान बड़ी बड़ी सेनाओं को चलने और लड़ने के लिए बेहतरीन जगह देते थे। कोई ऊंचे पहाड़ नहीं, कोई घने जंगल नहीं, बस एक खुला मैदान जो हमलावर और दिल्ली के बीच में खड़ा था। इसीलिए ये मैदान हिंदुस्तान की तकदीर का मैदान बन गया। तो पानीपत हमें सिखाता क्या है? पहली लड़ाई में रणनीति जीती, दूसरी में किस्मत और तीसरी में एक क्रूर घेराबंदी। ये तीनों कहानियां हमें यही तो याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाओं से नहीं लिखा जाता। ये लिखा जाता है एक सही चाल से, किस्मत के एक छोटे से पल से और हाँ, सही जगह पर होने से। सोचने वाली बात है ना।